बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है। तो मैं बच्चों के लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ट्यूशन जाना है, पहले स्कूल जाते थे तो यूनिफॉर्म्स का मसला होता था, अब ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन का टाइम सुबह का है, तो मैं इसलिए जल्दी उठ गई थी आज। अदरवाइज़ हम लोग लेट ही उठते हैं। तो उठ के मैंने उन बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए सारे, और उनका नाश्ता वगैरह बनाना था। तो मैंने सोचा पहले कपड़े प्रेस कर लिए। मेरी छोटी बेटी का ट्राउज़र है जो मैं इस्त्री कर रही हूँ, एक हाथ से इस्त्री कर रही हूँ और एक हाथ से, और कपड़ा नीचे वाला काफ़ी गंदा हो रहा है। तो मैं इसको फेंक के तो न्यू वाला कपड़ा लगाने का सोच रही थी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से ना गंदा लग रहा था। मैंने उसको उठा ही दिया हुआ था। तो न्यू चादर डालेंगे, इसको फेंक देंगे, क्योंकि ये जल चुकी है नीचे से काफ़ी, इस तरीके इसके ऊपर निशान पड़ चुके हैं। ये मैंने इसकी एक हाथ से शर्ट की, एक हाथ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो बच्चों को उठाना भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है, तो उनको उठाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने पहले उठ के कपड़े प्रेस करने की कोशिश की थी, क्योंकि फिर लाइट ऑफ हो जाती है तो बहुत मसला हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े प्रेस किए जाएँ, ताकि लाइट अगर ऑफ हो भी जाए तो मुझे इतना इशू ना हो। उसके बाद मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना था, और ब्रेकफास्ट उन्होंने आज सिंपल ही करना था, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का। तो फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी के कपड़े प्रेस किए। मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है जो मैंने उसको ईद पे लेके दिया था, छोटी ये जो ईद गुजरी है अभी, तब लेके दिया था। तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ। उसने बोला कि मम्मा मैंने ये पहन के जाना है। तो वैसे मोस्टली वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेती है, सम टाइम मैं भी कर देती हूँ। तो आज थोड़ा सोई हुई थी तो मैंने सोचा चलिए मैं कर देती हूँ, नहीं तो वो रात को अपने कपड़े करके सोती है। और ये मेरे बेटे की शर्ट है, ये मैं प्रेस कर रही हूँ। साथ ही सबके कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं जो है खाने का कुछ देखूँगी, ब्रेकफास्ट का। तो ये मैं शर्ट प्रेस कर रही हूँ अब अपने बेटे की। तो पैंट उसकी पहले से प्रेस थी, तो मैंने सोचा चलो शर्ट प्रेस कर देती हूँ। बाकी ये है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनते हैं आजकल। ये मैंने अपनी बेटी को उठाया था। छोटी बेटी को बड़ी मुश्किल से वो उठती है, और बेटा भी मेरा उठते हुए तंग करता है। बड़ी बेटी को एक आवाज़ दो तो वो जल्दी से उठ जाती है, माशाल्लाह से वो बड़ी हो चुकी है। और ये अब देखें उठ के तो नाटक कर रही है, मम्मा मुझे मसला है, मुझे पेट में दर्द है। ये ट्यूशन जाने के टाइम ऐसे ही करती है और लेट गई है। और आयत को इस तरह की हरकतें करने का बड़ा मज़ा आता है, मुझे तंग करने का। फिर बोलती है मम्मा मुझे छेड़ें तो फिर ही मैं ट्यूशन जाऊँगी। अब ये आधा घंटा लगाएगी यहाँ से उठते में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे इनको उठाना स्टार्ट कर दूँ, ताकि ये फ्रेश हो जाए, नहा के कपड़े पहन लें। बेटी को उठाने के बाद मैंने नाश्ता बनाया था इनका। तो ये लोग कॉर्नफ्लेक्स मांग रहे थे, दूध मैं रोज़ रात को 1 किलो मंगवा लेती हूँ, तो ये कॉर्नफ्लेक्स कह रही थी, बेटा भी और बेटी भी। तो मैंने सोचा चले कॉर्नफ्लेक्स इनको बना देते हैं, ये झटपट मतलब रेडी भी हो जाता है और इतना ज़्यादा मसला भी नहीं होता, और ये हेल्दी भी होता है, इसके साथ दूध होता है तो बच्चे फ्रेश ही फील करते हैं। और मैंने ठंडा दूध लिया था, थोड़ी सी चीनी डाली थी और कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया था। वैसे तो बच्चे इसमें शहद ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चे शहद वगैरह नहीं खाते। हनी की बॉटल पड़ी हुई है लेकिन वो यूज़ नहीं करते, तो मैंने खाली चीनी, दूध और कॉर्नफ्लेक्स डाल के तो इनके लिए नाश्ता रेडी कर दिया था। ये मेरे बेटे का नाश्ता। बेटे ने कॉर्नफ्लेक्स मांगा था तो बेटी ने जूस मांग लिया था, फिर उसके पापा जान ने जूस मंगवाया। तो जूस मैंने बच्चों को जूस डाल के दिया। और उसके बाद ये है कि जैसे ही मैंने जूस डाला गिलासों में और उसको जूस देने लगी, तो उसने साथ ही बोल दिया कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स भी चाहिए। तो मैं जूस लेके गई उनके लिए। फ्रेश जूस ये होता है कि बच्चे जो हैं फ्रेश, तो सुबह के टाइम मतलब घर पे फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ ख़त्म था, फ्रेश जूस ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने डिब्बे वाला ही मंगवा लिया। और नाश्ता हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। जूस है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स है, और बच्चे यही खाएंगे और ट्यूशन चले जाएंगे। फिर आते ही वो लोग खाना खाते हैं। तो ये मैं उनको उनका नाश्ता दे रही हूँ जी। ये मैंने नाश्ता रख दिया है उनका, और बच्चे तैयार हो रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। और मेरा प्रोग्राम था कि झटपट नाश्ता करें और ट्यूशन की तरफ चले जाएं। तो ये मेरा बड़ा बेटा है, एक ही मेरा बेटा है, 2 मेरी बेटियां हैं। तो ये मेरा बेटा है हेलो बोल रहा है आप लोगों को। ये मेरी बेटी है, इसने अभी तक कोई मुंह हाथ नहीं धोया, कुछ नहीं किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए, और ऐसे ही हंसती जा। साथ ही मेरी बेटी ने बोल दिया कि मुझे भी कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, अपने भाई को दिए हैं तो मुझे भी दें। तो मैंने उसके लिए भी फिर बनाया। ये पहले मैंने बेटे के लिए बनाया था, मैं बेटी के लिए बना रही हूँ, छोटी बेटी के लिए। बड़ी बेटी मोस्टली कुछ नहीं खाती हैं, टैंक पी लेती हैं या जूस और पी के चली जाती है। वो आके ही खाना खाती है, क्योंकि सुबह सुबह उसका दिल नहीं करता। समटाइम लस्सी हो या कुछ इस तरह का हो तो वो लोग खा लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये मैं बेटी के लिए रेडी कर रही थी, बट इसने ये भी नहीं खाया था, बाद में मैंने ही इसको ख़त्म किया था। और ये मैं उसको देख के आई थी, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ था बनाने का, बस उसने देख के ज़िद लगा दी थी, बट बाद में उसने खाया कोई नहीं था।
और ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी के आगे रखा, बेटा मेरा खा रहा है। जूस वो अपना फिनिश कर चुका था और बेटी ने जूस भी नहीं पिया था। वो ऐसे बस खाने में ज़िद करती है, हर चीज़ में हर चीज़ मांगेगी, खाती कुछ नहीं है। ये मेरा बेटा रेडी होके बैग डाल के बैठ गया है और ये मेरी बेटी अपना जूता पहन रही है जो उसका टूट चुका है। मैंने उसको मना किया है कि ना पहनो, लेकिन उसको ये जूता इतना पसंद है कि उसको छोड़ती नहीं। वो उसका शू रैक है और जूते उसके उलट पुलट पड़े हुए हैं। किसी दिन सही करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। शू रैक रखा हुआ है उसका। और वो लोग अब ट्यूशन जा रहे हैं तो अंदर तक तो हमारी सफाई है, बाहर से थोड़ा कचरा है क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी है साथ में, तो उसको वीडियो वगैरह पसंद नहीं है, तो वो व्लॉग में आना नहीं चाहती थी। तो मेरा बेटा जाते जाते मुझे बाय बाय कर रहा है। वो मेरे हस्बैंड हैं जो अभी तक काम पे नहीं गए, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जाएंगे वो लोग। तो ये बच्चे मेरे निकल गए हैं, सुबह सुबह जाते हैं। ब्लैंकेट धोया था हम लोगों ने कल। वैसे तो मौसी आती है घर पे कपड़े धोने वाली, लेकिन मैंने ब्लैंकेट जो है खुद धोया था, मासी से नहीं धुलवाया था। मैंने सोचा चलें। और ये हमारा मनी प्लांट है, ये मेरे हस्बैंड का बड़ा प्यारा सा पौधा है और बच्चों की तरह ये उसकी केयर करते हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारे सेन में पड़ा हुआ है और सेन में भी कोई काम नहीं हुआ प्लस्तर वगैरह और पत्थर वगैरह लगने वाला है। अंदर से डेकोरेशन हो चुकी है घर की, लेकिन बाहर का काम थोड़ा रहता था तो हमने फिर वो रोक दिया। बाद में सोचा करवा लेंगे, तो बाद में नहीं हो सका तो हमने नहीं करवाया। ये सारा पौधा लगा हुआ है, ये देखें यहाँ तक पौधा है। थोड़ा मनी प्लांट यहाँ पे भी रखा हुआ है बॉटलों में भर के हम लोगों ने। ये देखें, ठीक है। खिड़की, ये सेन में हमारी खिड़की है, इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। रोज़ का रोज़ भी सफाई करें तो। ये बच्चों के जाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह उठाए थे, यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे। और ये तो कॉर्नफ्लेक्स वो छोड़ गई थी तो फिर मैंने ही बाद में इसको ख़त्म किया था, क्योंकि वो फिर मैंने नाश्ता नहीं किया तो बनाया था अपना। वैसे मैं मोस्टली ब्रेड अंडा खाती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया था। मैंने यही जूस थोड़ा सा जो छोड़ के गई थी वो पी लिया था और साथ में कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था। और एक हाथ में मोबाइल है तो वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये मैंने बर्तन कुछ धो दिए थे रात को ही, कुछ पड़े हुए हैं। अभी मैं साथ ही बर्तन साफ़ कर लूँगी और किचन साफ़ कर लेंगे हम अपना। बर्तन आप जितने मर्ज़ी साफ़ कर लो, इसका गंध ख़त्म नहीं होता किचन में से। और ये देखें, ये सारा पड़ा हुआ है कचरा। अभी मैं सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है मैं खाने का कुछ करूँगी। तो सबसे पहले हम किचन की सफाई कर लेते हैं। जो दूध वगैरह बच गया मैं रख दूँगी। वो हस्बैंड काम पे जाने से पहले इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो ज़ाया नहीं करते, दूध वगैरह वो पी लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स का दूध वो खुश होकर पी लेते हैं। ये पैसे पड़े हुए हैं जो जूस में से बचे थे, तो मेरा बेटा इधर ही रख गया पैसे। तो ये मैं साइड किचन का समेटने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। ड्रेसिंग रूम बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने उसको, वैसे ये साफ़ नहीं होता, वाइट है, साफ़ नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने कपड़ा लेके इसकी सारी सफाई की अच्छे तरीके से। दाग वगैरह उतारने की कोशिश की थी मैंने और साथ में सेटिंग कर दी सारी। धूल मट्टी बहुत थी क्योंकि रात को काफ़ी तूफ़ान आया था उस वजह से, तो ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा चले सीधी कर देते हैं, सारा सामान ना सीधा करके लगा देती हूँ मैं। मेकअप तो मोस्टली मैंने ऊपर रखा हुआ। ये रेक मैंने धोया था, गंदा हो गया हुआ था तो कल मैंने धोया था, तो इस पर मैं चीज़ें सीधी करके रखूँगी सारी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी सारा सामान फिर से। और ये मैं सारा सामान सीधा कर रही हूँ। रूम किचन साफ़ हो चुका है। अब ये मैं रूम की डस्टिंग वगैरह करने के बाद सफाई करेंगे, साथ साथ हम अपना खाना बनाएंगे क्योंकि बच्चों ने आके खाना खाना है। तो आज मैं कीमे वाले राइस बनाने का सोच रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं साफ़ करके लगा रही हूँ। जो जो मेरे से दाग उतर रहे हैं, जो जो कुछ हो रहा है मेरे से, एक हाथ से मैं करती जा रही हूँ साथ साथ। तो मेकअप मेरा जो है मैंने ज़्यादातर ऊपर रखा हुआ है क्योंकि मेरी बेटी जो छोटी है वो नहीं छोड़ती चीज़ें, उसने काफ़ी नुकसान किया हुआ है। तो ये मैं देखें जैसे जैसे मेरे से सेट हो रहा है मैं करती जा रही हूँ। मेकअप का मुझे काफ़ी शौक़ था और मैंने पार्लर का कोर्स भी, ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था और पार्लर भी अपना बनाया था, बट फिर मैंने छोड़ दिया था। मतलब कुछ इस तरह के मसले हो गए थे, बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं कर सकी। तो लिपस्टिक्स चीज़ें मेरे पास, मेकअप बेतहाशा था, बट मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास। और जो लिपस्टिक्स हैं वो भी सारी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। ये मेरा एक्वा का वो सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ, बायो एक्वा का। और ये मेरी सॉफ्ट फेयरनेस क्रीम थी।
बस ये मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी मेकअप मैंने तो ऊपर रख दिया था क्योंकि जो नीचे है वो भी बेटी नहीं छोड़ती। जी जनाब, ये देखें सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी और इसके बाद मैंने सारी सफाई कर दी, डस्टिंग। ये देखें डस्टिंग वगैरह कर दी, सारी सफाई कर दी। और लिपस्टिक को कुछ हो गया हुआ है, मैं बार बार खड़ा करती हूँ गिर जाती है। ड्रेसिंग जब शादी हुई थी काफ़ी अच्छा था, अभी तो ड्रेसिंग मतलब काफ़ी बेकार हो चुका है, बच्चों ने ख़राब कर दिया है। जितना मर्ज़ी साफ़ करो ये साफ़ नहीं होता। तो इंशाल्लाह इस पर डीको का है, तो इंशाल्लाह इस पर दोबारा से मैं पेंट करवाऊँगी, लेकिन अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, तो मैंने सोचा चले बाद में कर लेंगे। तो ये मैं चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। अब मैं जो है किचन की तरफ जाऊँगी क्योंकि किचन में भी काफ़ी काम है पड़ा हुआ अभी। और जैसा कि आपको पता है इस बर्तन मैंने धो लिए थे, ये सारे बर्तन लगा दिए मैंने। फिर भी जितना मर्ज़ी किचन साफ़ कर लो किचन गंदा होता है। तो मैं कीमे वाले चावल बना रही हूँ, उसमें मैंने थोड़े थोड़े मोटा कीमा मंगवाया था। सुबह हस्बैंड काम पे जाने से पहले मुझे सब्ज़ी वगैरह दे के जाते हैं। आधा किलो मैंने कीमा मंगवाया था और आधा किलो आलू और ये टमाटर, और मेरे पास लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली थी और इसको मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया था, मतलब चट्टू बट्टे में जिसको बोलते हैं ना, उसमें कूट लिया था अच्छे तरीके से। और ये चावल 1 किलो भिगोए थे मैंने। मोटा कीमा है और मोटे मोटे मैंने आलू रखे हैं। और ये प्याज मैंने डाल दी थी, प्याज में ऑयल डाल दिया था। जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर रही थी और लाइट बंद थी, अंधेरे में ही मैं लगी हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान है और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो लाइट कभी आती है कभी जाती है। तो इसी तरह बस जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी क्योंकि बच्चे आने वाले थे और उनको भूख लग जाती है फिर। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं बाकी काम बाद में करती हूँ, घर के झाड़ू और दूसरा काम किचन साफ़ करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं करती हूँ। ये अभी मेरे किचन में कपड़े वगैरह धोने वाले थे, डस्टर वगैरह, तो वो मैंने अभी सफाई भी सारी करने वाली थी, मतलब कि सिंक वगैरह धोने वाला था। तो मैं सारी सफाई करती हूँ, कपड़े वगैरह वॉश करके फिर जो है जो डस्टिंग के कपड़े हैं फिर उसके बाद जो है मैं सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ। तो साथ साथ मैंने खाना रख लिया था। फिर मैं टोकरी के बर्तन लगाऊंगी, जैसे सूख जाएंगे हाथ बर्तन धो ले तो किचन साफ़ हो जाता है। बस इसी तरह मैं चावल बना रही थी अपने, और चावलों को मुझे आधे भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका। वैसे तो कीमे वाले चावलों की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। वही प्याज ब्राउन करके पानी डाल के तो मैंने इसमें कीमा डाला था और टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भूनने के बाद जो है इसमें नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। अभी मैं इसको अच्छी तरह से भूनना चाहती थी ताकि कीमे में से स्मेल ना आए। और ये है कि ये रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। ये मेरे चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भी डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करूँगी। ये मैंने ज़ीरा डाला था इसमें और अजवाइन डाली थी, साथ में मैंने इसके अंदर मिर्च डाली, हल्दी डाली, सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राइड जो मसाले हैं सारे डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। डालने के बाद जो है जब ये थोड़ा सा मतलब भून गया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड किए थे। पहले आलू मैंने नहीं डाले थे इसके अंदर, ठीक है। और ये देखें मैंने लाल मिर्च डाली तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं विदाउट चम्मच और माप के बगैर भी जो है मिर्ची वगैरह डाल देती हूँ। ये देखें ये थोड़ी सी मैंने ये मसाला मैंने घर पे पीसा था कल करेलों के लिए। तो इसमें मैंने सौंफ और मतलब क्या मोस्टली होता है ना, सौंफ ज़ीरा वगैरह वो सारा मैंने डाल के तो मसाला बनाया था। मोटी इसमें लाल मिर्च डाली थी साबुत जो होती है, और सौंफ था, ज़ीरा था, और उसके अलावा सूखा धनिया था। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने मसाला बनाया था, दालचीनी डाल के। तो अब मैं नमक डाल रही हूँ चावलों में, वो मसाला जो मैंने बनाया था वो डाला है। और अब मैं कीमे को अच्छी तरह से भूनूंगी। और मोबाइल मेरा मुसलसल हिल रहा है क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ ये हल्दी भी मैंने अंदाजे से डाल ली क्यों। जी ये देखें आलू भी डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, अब मैंने बिरयानी मसाला डाला है। बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने मंगवाया हुआ था, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन समटाइम मैं जो है बिरयानी मसाला वगैरह भी मंगवा लेती हूँ चावलों में डालने के लिए। बिरयानी मसाला मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट पसंद है। बाकी मैं सालन मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, ये नेशनल के या किसी भी किस्म के मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये मैंने इलायची चली गई थी, इलायची मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने चावलों में से इलायची निकाल दी थी क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी देर ढकना दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, कीमा भी और आलू भी। और ये मैंने सॉस डाला है, सोया सॉस है, चिली सॉस और चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड करूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सिरका जब भी आप ऐड करें तो उसको हल्की आंच पे, जब आंच हल्की हो तब ऐड करें, उसके अलावा ना करें, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तेज़ आंच पे ना दही डालते हैं ना सिरका डालते हैं, तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे डालते हैं चीज़ें।
तो ये मैंने ये देखें कीमा हमारा भुन रहा है। मैं दम दे दूँगी इसको ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से। जी जनाब, तो दम देने के बाद ये देखें जी चावल हमारे, मैंने फिर कीमे में आलू जब गल गए थे, कीमा गल गया था, मैंने चावल डाल के दम लगा दिया था और 10 मिनट के बाद दम भी मैंने खोल लिया है। वीडियो रिकॉर्ड में नहीं कर सकी क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो मोबाइल भी मेरा बार बार ऑफ हो रहा था। वैसे भी वो ख़राब है, मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि। और ये मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। हस्बैंड तो काम पे हैं, वो नहीं आते दोपहर के टाइम, सम टाइम आते हैं, सम टाइम नहीं आते। जॉब करते हैं वो किसी की, तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी उनके लिए निकलना वहाँ से। तो सम टाइम वो खाना खाने आ भी जाते हैं। अभी हम लोग खाना खाने लगे, मैं और मेरे बच्चे। जी अब हम खाना खाएंगे। तो ये मैंने बेड पे खाना रखा है, साथ में एसी लगा दिया है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बच्चे हैं दोनों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे। अब हम खाना खा लें और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग के साथ। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो हमें याद रखिएगा।